सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहिरा अहमर में तजारती जहाज़रानी के खिलाफ ख़तरात से निमटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। जहाज़ों और ममलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। अमेरिका ने खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज़ नकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि हमले में जहाज़ के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। जुमे के रोज़ बहिरा अहमर में सऊदी जहाज़ NCC मासा को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक अमला महफूज है और जहाज़ मंजिल की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे थे, ताहम तेहरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। बोले कि हम इनसे बात कर रहे हैं और लगता है कि ईरान अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। नहीं समझता कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। ये भी कहा कि वो सऊदी अरब और इसके साथ सिविल जौहरी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होकर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंद ना हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरानी प्रॉक्सीज़ की जानिब से दरपेश खतरे के सबब नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा था। खुफिया अहलकारों ने ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्की से रवानगी के मौके पर कतर के नए तैयारे के बजाय पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल करें। आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 25 जुलाई के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिले हुसूल नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा अफ़गानिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को लगाम डाले, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा है। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हज़म नहीं हो रही। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी को दुनिया कदर की निगाह से देख रही है। फील्ड मार्शल और इसहाक़ डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर फितना खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक 23 और 24 जुलाई की दरमियानी भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मस्तोम के इलाके खटकूचा में फितनैल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलविस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनैल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले के लिए लड़ाका तैयारे भेजे। बहरीन और कुवैत का तेहरान के खिलाफ ये पहला बराह रास्त रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म स्टारमर ने ईरान जंग में अमरीका इसराइल का साथ देने से इनकार किया। स्टारमर पर अचानक नाअहली के इल्ज़ामात लगे, दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालते ही फ़ौजी अड्डे अमरीका को दिए। सफारतकार ईरान से वापस बुलाए। सर केयर स्टारमर का इस्तीफ़ा और इसके फ़ौरन बाद के ये इक़दाम क्या मशकूक नहीं? गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, सदर और डिफेंस समेत जुमे की रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर फैसल और इतराफ़ में बारिश के बाद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला की सिंध में बल्दियाती इदारों, वाटर बोर्ड, ज़िले इंतज़ामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा कराची में नालों की सफाई करके चौकिंग पॉइंट्स को फौरी क्लियर किया जाए। गफलत या लापरवाही पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीरपुर खास, उमरकोट, हब और थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। कुंडरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और एक जख्मी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से महफूज फासला इख्तियार करने की अपील की है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। मानसहरा में सैफुल मुलूक झील रोड के तरफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रैले। नारायण को झील सैफुल मुलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रैलों से जनूबी वजीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। अस्तौर वैली रोड को बंद हुए 6 रोज़ गुजर गए। बहाली का काम जारी। बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोधा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँचा। दरियाए चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। 1,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निचले दर्जे का सैलाब। हेड खान की, हेड कादराबाद और चिन्योट में भी बदसूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तरेमू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बल्लू की और हेड सुधनाई और दरियाए काबुल में नौशहरा में निचले दर्जे के सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। लाहौर भी है, उतने मुझे प्यारा कश्मीर भी है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं भाई? मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर के लिए। यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। यहाँ पर भी कैंसर अस्पताल बनना चाहिए। यहाँ पर भी दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनना चाहिए। यहाँ पर वही जदीद तरीन इलेक्ट्रिक
एयर कंडीशन बसें जो लाहौर में चल रही हूँ आपके लिए भी लेके आई हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूँगा और उनसे कहूँगा, जोर दे के कहूँगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। कश्मीर को कश्मोर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो बुरा ना माने, सियासी जमातों में नोक-झोंक होनी चाहिए मगर लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के लिए मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी पेश कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज़ और मरी से मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे बनाने का वादा कर लिया। तालीम को अवलीन तरजीह करार दिया। सेहत की जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद मीरपुर के लिए बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट बनाने का भी वादा कर लिया। कहा, मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी ने आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे नून लीग की इन पर मोहर नजर आएगी। मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, बयानात से पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर जीत लिया है। मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तनकीद करना आसान होता है। नून लीग के सिवा किसी जमात ने आज़ाद कश्मीर में एक ईंट भी नहीं लगाई। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक ही कमी है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं। आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग से तरक्की आ सकती है, हर मुश्किल दूर हो सकती है। आज़ाद कश्मीर को बेहतरीन अस्पतालों, सड़कों, सेफ सिटी, अपनी छत अपना घर, सुथरा प्रोग्राम और जदीद ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। पंजाब की सहूलतें आज़ाद कश्मीर में भी देंगे। दयानतदारी से काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है। सोच समझ कर वोट दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तरक्की को तरस जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब और ना सिंध। कश्मीरी बराबरी के हुकूक के लिए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। पेशावर हसन खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO डॉक्टर मियां सईद की लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टांग के गांव नंदूर में वॉलीबॉल मैच के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। DPO का कहना है कि वाक़ई की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं, मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई है। मुलजिम एजाज ने जुमे को शांति नगर के करीब शहरी आसिम को कत्ल किया था। हैदराबाद की मसान रोड पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, पथराव और हंगामा आराई, 5 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हंगामा आराई और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो मज़ाक का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मज़ाक़ा खेज़ भी है। किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मज़ाक या फिर तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। अगरचे नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी और गैर ज़रूरी तकसीम का बायस बन रहे हैं। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के बजाय जलसा आज गवर्नर हाउस में होगा। कारकुनों को गवर्नर हाउस में जलसे की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा कि उनके सामने कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई और वो एक वकील के ख़त को आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार ने जवाब के लिए आज तक का वक्त मांग लिया। तलबा ने कहा कि वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। तर्जुमान CJP ने कहा कि हुकूमत 20 जुलाई के एहतजाज के बाद तलबा के खिलाफ मुकदमात की वापसी पर तैयार हो गई है। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार और भारतीय हुकूमत के हामी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अपनी सरकार को ही आईना दिखा दिया। तंज़िया शायरी से भारतीय हुकूमत को निकम्मा और बेकार करार दे दिया। भारत में तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रिया अय्यर का कहना है कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तलबा को खामोश कर देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिलाया। उसने जो कुछ किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। वो समझती है कि इसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रिया अय्यर ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन इसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हुए और पुलिस वैन को नहीं जाने दिया। ट्रंप ने मोहम्मद अली के जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ मशहूर फाइट शेयर कर दी। शेयरिंग का तनाजुर ईरान है या अमेरिका की मकामी सियासत। सोशल मीडिया सार्फिन में बहस जारी। इस फाइट को रंबल इन द जंगल कहा जाता है। फाइट के दौरान शुरू में जॉर्ज फॉरमैन हावी नजर आए। मोहम्मद अली 8वें राउंड तक उनके मुक्के मुस्कुरा कर सहते रहे और बॉक्सिंग रिंग में झूमते और लहराते रहे। जॉर्ज फॉरमैन उन्हें मार मार कर थक गए तो मोहम्मद अली ने आखिर में उन पर हल्ला बोलकर उन्हें नॉकआउट कर दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ओहदे से बरतरफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ICC रुकन ममालिक में 125 में से 82 ने करीम खान की बरतरफी की हिमायत की। करीम खान पर जिनसी हरासानी और ज़्यादती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे। करीम खान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। हीट वेव के दौरान फ्रांस के जनूब मगरबी जंगलात में आग लग गई। 1.5 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हुकाम ने सयाहत के लिए मशहूर कैप फेरे से मुकम्मल इनखला की हिदायत कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फ़ौज को आग बुझाने में मदद का हुक्म दिया। मैड्रिड के नवाह में बड़ी आग लगने से स्पेन में अपनी नौयत की पहली बार कौमी हंगामी हालत नाफिज। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 2,000 एहलकार और 10 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ़। जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 ने पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 को आखिरी T20 मैच में शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ 3-2 से जीत ली। पाकिस्तान वुमेन ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 128 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका वुमेन ने 5.4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 44 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से मैच जारी ना रह सका। जनूबी अफ्रीका वुमेन अंडर 19 ने मैच डकवर्थ लोइस मेथड पर 17 रन से जीता। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनमाई ब्रायन लारा अकेडमी में हुई, जिसमें दोनों टीमों के कप्तानों बाबर आजम और रोस्टन चेज़ ने शिरकत की। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से बाहर। ट्रेनिंग सेशन के दौरान अब्दुल्ला फजल की कमर के निचले हिस्से में इंजरी हुई थी। MRI और तिब्बी मुआयने के बाद अब्दुल्ला फजल को रिहैब से गुजरने की हिदायत कर दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ख़वातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। विमेन एशियन हॉकी 5 में पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान ने आखिरी पोल मैच में ओमान को 11-0 से शिकस्त दी। ओमान के खिलाफ जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्लोबल सुपर लीग में लाहौर कैलेंडर्स ने दूसरे मैच में डेजर्ट वाइपर्स को शिकस्त दे दी। पहले मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स को शिकस्त दी थी। लाहौर कैलेंडर्स के ऑनर आतिफ राना ने कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया गया जो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान्स गॉट टैलेंट। उस्मान, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको सबसे लास्ट प्रेशर कहाँ पे फील हुआ? मेरे पैर पे। अरे दिल कर रहा था आपके साथ आके गाना शुरू कर दूं स्टेज पे। हो जाए भाई, हो जाए। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।